कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, छोटे-छोटे स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जो सब हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं, इनमें किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, कोविड और नॉन कोविड ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है, इसकी पड़ताल करने हम प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के क्षेत्र में पहुँचे हैं। इस समय हम लहपटरा के अस्पताल में आए हैं और अंदर जाकर के देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से लोगों का इलाज किया जा रहा है। लहपटरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए ये जो मुख्य द्वार है अस्पताल का, ये बंद दिख रहा है। यहाँ पर ताला अंदर से लगा हुआ है, हालांकि साइड में स्टाफ बैठे हुए हैं कुछ। ये आप यहीं के हैं? यहाँ किस पद पे? मैं ग्रामीण चिकित्सा सहायक पद पे हूँ और प्रभारी भी हूँ यहाँ का। इस अस्पताल के प्रभारी आप ही हैं। ये ताला क्यों लगा है यहाँ पे? ताला हम लोगों ने इसलिए लगाया है, जब से कोविड का दौर शुरू हुआ है, लोगों को इन्फेक्शन ना फैले, और चूँकि क्या कहते हैं 24 घंटे 7 दिन हम लोग प्रसव सेवा भी दे रहे हैं और इन्फेक्शन ना फैले, इस कारण से हम लोगों ने इस गेट को बंद रखा है। और मरीज को कहते हैं ये जो लगा है, ये क्यों लगा है? ये यहाँ पे कार्टून में लगा है। ये मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए है, अपन दूर से ही दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि क्या कहते हैं हमारे संपर्क में ना आए। यदि मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड है तो हम लोग उससे इन्फेक्शन ये से बताइए, प्रभारी भी आप ही हैं तो पूरी बात आप जान रहे होंगे। यहाँ पर अस्पताल में कोविड और नॉन कोविड के इलाज के लिए अभी वर्तमान में कोरोना काल में किस तरह से आप लोग उसको संचालित कर रहे हैं? क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो भी हम लोग के पास गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसे कोविड संबंधित अभी टीकाकरण है, तो टीकाकरण में क्या है, अभी जब से 18+ का हुआ है तो काफ़ी जनसंख्या में लोग आ रहे हैं, भीड़ में आ रहे हैं। तो हम लोगों ने टीकाकरण के लिए यहाँ माध्यमिक शाला लहपटरा है, वहाँ अलग से सेपरेट व्यवस्था किया है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के जो भी गाइडलाइन है उसका अपन फॉलो कर पाएँ। और यहाँ पे हॉस्पिटल में हम लोगों ने टेस्टिंग का, आप लैब देख रहे हैं वहाँ पे सामने में लैब है, वो अच्छा, है। वो देखिए, वो यहाँ पर लैब बनाया गया है जहाँ पर कोविड टेस्ट किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है ये बताइए। मान लीजिए मैं मरीज हूँ, मैं आपके यहाँ आया, आपको पता नहीं है मैं कोविड का मरीज हूँ या सामान्य मरीज हूँ, तो क्या प्रक्रिया यहाँ पे फॉलो की जाती है? सबसे पहले जो भी पेशेंट आता है, अपन ओपीडी पंजीयन का पहले अंदर में था, लेकिन जब ओपीडी पंजीयन के लिए अपन यहाँ पे रखे हुए हैं अभी ये एरिया। ये देखिए, ये एरिया ओपीडी है। यहाँ पर पॉलीथीन लगा दी गई है और पहले मरीज को यहाँ पंजीयन कराने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मरीज को आना है। फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे? जो भी मरीज आएगा यहाँ पंजीयन करा करके फिर हमारा चिकित्सक कक्ष है यहाँ पे बगल में। आइए दिखाते हैं कि चिकित्सक कक्ष का, ये विंडो में ही चिकित्सक बैठेंगे, ताकि देखिए संक्रमण को रोकने के लिए इंतजाम ये बढ़िया है कि खिड़की विंडो के अंदर चिकित्सक बैठेंगे और बाहर ही मरीज रहेंगे। और वहाँ से यहाँ डॉक्टर फिर कैसे मरीज को ट्रीट करते हैं? जो भी पेशेंट हैं यहाँ बाहर से हमको जो भी उनको परेशानी है बताते हैं, उसके अनुसार हम लोग जो भी टेस्ट कराना है, जैसे साइन सिम्टम यदि कोरोना का है या कुछ भी जो बस बता रहे हैं, उनका इच्छा है कि हमको कोरोना का जांच कराना है, तो हम लोग यहाँ पे 2 प्रकार का टेस्ट हो रहा है, आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट। तो अपन जो भी अपने पास अवेलेबल है उसके अनुसार उनको करा के लैब में, फिर पर्ची अपन मरीज को नहीं देते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन फैले मत करके, वो इन्फेक्टेड है या हम इन्फेक्टेड है जान नहीं रहे हैं हम, इसलिए पर्ची हमारे जो क्या कहते हैं वार्ड बॉय है वो लेकर लैब में जाते हैं। वहाँ टेस्टिंग होने के बाद उनका जैसा भी रिपोर्टर रहता है वो आ करके यहाँ ये जो है यहाँ पे सिस्टर को अपना बताते हैं, तब तक पर्ची वहाँ से आ जाती है। जो भी क्या कहते हैं लैब में है वो पर्ची भेजते हैं, उनका जो भी रिपोर्ट रहता है उस आधार पे सिस्टर लोग हम लोग को इन्फॉर्म करते हैं, फिर हम लोग मेडिसिन लिख करके फिर यहाँ से डिस्पेंस कराते हैं। और ये जो छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि पर्ची मरीज के हाथ में नहीं दी जा सकती। संक्रमण को रोकने का बहुत ही अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढ निकाला है कि इनका ही स्टाफ इनके ही स्टाफ को पर्ची देता है। मरीज के हाथ में पर्ची लास्ट में आती है जब वो यहाँ से दवाइयाँ प्राप्त करता है। दवाई भी यहाँ से आप लोग रख देते हैं। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ये गेट को बंद कर दिया गया है। ओपीडी में पंजीयन, डॉक्टर से दिखाने के बाद जांच, और जांच के बाद जब दवाई देनी है तो अंदर से स्टाफ इस डब्बे में दवाई रख देता है और यहाँ से मरीज लेकर के दवाई घर चले जाते हैं और इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। तो ये तो हो गया कोविड के गंभीर मरीजों को के लिए क्या व्यवस्था है? गंभीर मरीजों के लिए देखिए, जैसे ब्लॉक में आइसोलेशन सेंटर स्टार्ट किया गया है। जैसे पेशेंट यदि होम आइसोलेशन में नहीं रह पा रहा है या उसको कोई भी साइन सिम्टम ज़्यादा है, तो हम लोग ट्रेसिंग टीम को
इन्फॉर्म करके और उनको जल्द से जल्द जैसे आइसोलेशन सेंटर है या फिर जो भी हायर सेंटर है वहाँ शिफ्ट कराने की। कहाँ पर बनाया गया है आइसोलेशन सेंटर, कितना दूर? आइसोलेशन सेंटर लखनपुर में है, ITI कॉलेज है उसी में शायद बना है। ये बताइए, ये तो हो गई कोविड की, नॉन कोविड के लिए किस तरह की व्यवस्था है? और विशेषकर प्रसव जो होता है वो काफ़ी अधिक संख्या में होता है, प्रसव की क्या व्यवस्था है? सुरक्षित प्रसव के लिए देखिए जैसे महतारी एक्सप्रेस 102, उससे क्या कहते हैं जो भी प्रसव से संबंधित महिलाएं हैं वो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आती हैं। 24 घंटे हमारी सिस्टर और हम लोग रोटेशन में ड्यूटी में उपलब्ध हैं। और वहाँ पे प्रसव कराते हैं, दिखा पाएंगे क्या आप कैसे होता है, कहाँ से? जो हम लोग का सामने का एंट्रेंस है इसको बंद इसलिए किया गया है कि कोई भी डायरेक्ट मत आ पाए, और हम लोग एंट्रेंस को पीछे से रखे हैं। जैसे जो भी IPD पेशेंट हैं उनको हम पीछे से एंट्री ले रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए देखिए, IPD पेशेंट कोरोना काल में इस अस्पताल में अलग से पीछे के दरवाजे से लिए जाते हैं ताकि दोनों ही मरीजों को अलग अलग रखा जा सके, प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं में कोई संक्रमण ना पहुंच सके। ये देखिए अस्पताल के पीछे हम पहुंच गए हैं और अंदर चल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखिए प्रसव पश्चात कक्ष लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रसव के बाद इस कक्ष में रखा जाता है प्रसूताओं को। प्रसव पूर्व कक्ष है ये, मतलब प्रसव के पहले यहाँ पर। ये देखिए ये है प्रसव कराने के लिए जो कक्ष। क्या ये ऑपरेशन भी होता है क्या यहाँ पे? नहीं, ऑपरेशन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ये बेड लगा हुआ है, देखेंगे आप। और ये बच्चों के लिए जो SNCU में बेड होते हैं है ना, वो भी यहाँ पर है। ये जो किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? जैसे डिलीवरी कक्ष में अगर अपन एक साथ दो लोगों का प्रसव करा सकते हैं, 2 डिलीवरी टेबल है, और बाकी जो भी गाइडलाइन है अपन जैसे इमरजेंसी किट है वो सब अपन रखे हैं। बच्चे जन्म के बाद बच्चे की देखभाल के लिए किस तरह की व्यवस्था है? जी, बच्चे की देखभाल के लिए देखिए रेडिएंट वार्मर अपने पास है, जैसे ज़रूरत रहता है तो अपन उस पर रखते हैं। और जो भी क्या कहते हैं बच्चे के जन्म के पश्चात जो भी गाइडलाइन है अपन उसको फॉलो करते हुए और प्रसव पश्चात कक्ष है उसमें रखते हैं और उसको मॉनिटर रेगुलर करते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति और अस्पतालों में इलाज का जायजा लेने हम इस वक्त ग्राम सलका पहुंचे हुए हैं और मेरे पीछे सलका का उप स्वास्थ्य केंद्र है। अंदर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से लोगों का इलाज किया जा रहा है, कोविड और नॉन कोविड ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है। सलका के उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर, दवाई और अन्य स्टाफ की क्या व्यवस्था है। ये देखिए अस्पताल के अंदर हम आ चुके हैं और ये मेडिसिन कक्ष है। ये यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप यहाँ पर दवाई वितरित करती हैं, क्या नाम है? ये बताइए कि क्या स्थिति है अभी कोविड में, कैसे आप लोग दवाई लोगों को देते हैं, कौन कौन सी दवाई दी जाती है? हम लोग के पास दवाई का किट दिया गया है। जहाँ पॉजिटिव हम लोग को पता चलता है कि इसको पॉजिटिव है तो हम लोग दवाई देते हैं। हम लोग को कौन कौन सी दवाइयाँ हैं इसमें? दवाइयाँ हैं आपका एंटासिड है, विटामिन C है, इरिथ्रोमाइसिन है और पैरासीटामोल है, बुखार आने पे देते हैं, जिंक सल्फेट है, आइवरमेक्टिन है। इतना दवाइयाँ देते हैं। 5 दिन का रहता है। उनको हम सलाह देते हैं कि आप 10 दिन तक होम क्वारंटाइन करते हैं। उनको 10 दिन तक रहने के लिए बोलते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना है बोलते हैं, और निकलेंगे तो मास्क लगाना है, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहना है, और ये सब खाने पीने के समझाते हैं, सलाह देते हैं। तो देखिए तो दवाइयाँ इस उप स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हैं और दवाइयों की एक किट जो शासन द्वारा निर्धारित है, कोरोना मरीज के पॉजिटिव आने पर वो दवाई यहाँ पर मरीजों को दी जाती है। अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये बैठे हैं, आप डॉक्टर हैं यहाँ पे? RHO हैं। देखिए ये जो RHO जो मुख्य रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में संभाले हुए हैं, यही हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य केंद्रों को चलाते हैं और यहाँ पर दवाइयों का परामर्श लोगों को देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है अभी आपके इस गांव में, कोविड की क्या स्थिति है? कोविड यहाँ 98 जो है एक्टिव केसेस हैं और अभी 84 जो है होम आइसोलेशन में है जी। 84। किस तरह से इनकी जांच की व्यवस्था और इनके इलाज की कितनी व्यवस्था आपके अस्पताल में? हमारे यहाँ एंटीजन टेस्ट होता है और दवाइयाँ जो है हमारे हॉस्पिटल से सप्लाई करते हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिसिन किट बन के आया हुआ है, उसको मितानिन के माध्यम से निगरानी करते हैं और उनको दवाइयाँ देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात यह है कि हमारे जितने पेशेंट हैं बाहर होम आइसोलेशन में ही रह कर करें और सब
ठीक हुए, स्वस्थ हुए हैं। अस्पताल जाने की अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। टीकाकरण की क्या स्थिति है आपके यहाँ? टीकाकरण हमारे यहाँ 99.9% हुआ है, फर्स्ट डोज 45 प्लस। 18 साल वालों के लिए क्या व्यवस्था है? 18 अभी हाँ शुरुआत हो गई है उनकी भी। 75 जो है अभी फर्स्ट डोज लग चुके हैं। 75 लोगों को। गांव की आबादी कितनी है? 3602। 3602 जी जो 99% आप बता रहे 45 प्लस, उसकी जी। संख्या बता पाएंगे? जी जी 850 हमारा लक्ष्य था, उसमें से 843 हमने कर दिया वैक्सीनेशन। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों में हमने पड़ताल की कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं उनमें कैसे कोविड और नॉन कोविड ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इस कड़ी में हम सलका गांव पहुंचे थे, जहां पर लगभग 3000 से अधिक की आबादी है इस गांव की। इस गांव में 98 लोग दूसरे चरण में पॉजिटिव आ चुके हैं और वर्तमान में 84 एक्टिव केस इस गांव में हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक भी मरीज को अस्पताल जाने की नौबत नहीं आई है, वो घर पर रहकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। इस उप स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा मेडिसिन किट मरीजों को दी जाती है, उनको होम आइसोलेशन का पालन करना सिखाया जाता है और इसी तरीके से इस गांव में लोग ठीक हो रहे हैं। इसके साथ ही गांव में 99% लोग 45 वर्ष से अधिक के जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है और 18 वर्ष से अधिक लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। फिलहाल इस तरह की स्थिति जो ग्रामीण व्यवस्था में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संभाल रहे हैं, ऐसी ही व्यवस्थाओं से कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है, क्योंकि जब स्थिति गांव से निकल करके शहर और बड़े अस्पतालों तक पहुंचने की होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वहां पर जब भीड़ बढ़ती है तो वहां पर मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बढ़िया उपाय जो समझ में आ रहा है ग्रामीण में क्षेत्रों में स्वास्थ्य की व्यवस्था देखने पर, वो यही समझ में आ रहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ही होम आइसोलेशन और दवाइयों की किट और समय से पूर्व जांच के जरिए लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।